हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल ट्रेड पार्ट 10 जीएसटी। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड फीचर्स ऑफ जीएसटी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। आज के टाइम में हम सभी लोग, इंडिया में रहने वाले सभी लोग जीएसटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं। जीएसटी हम लोग पे भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जीएसटी क्या होता है ये हम लोग आज समझते हैं। कुछ लास्ट सेवरल ईयर्स से इंडिया में काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो हमारे देश के टैक्स के सिस्टम में नोटिस किए जा रहे हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाता है उसके सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेज आ गए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में। हर स्टेट में जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जीएसटी का कॉन्सेप्ट लेके आए। जीएसटी के कॉन्सेप्ट का स्लोगन है वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। कहने का मतलब हुआ कि पूरे नेशन में एक ही मार्केट, एक ही नेशन और एक ही टैक्स। फुल फॉर्म इसका होता है जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी हमारे इंडिया में जब से लागू किया गया, जब से अप्लाई किया गया, वो डेट थी 1 जुलाई 2017। तो अभी हमने जीएसटी के फुल फॉर्म को समझा। जीएसटी कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट इसका स्लोगन होता है। एंड 1 जुलाई 2017 से ये अप्लाई हुआ। टैक्स के सिस्टम में क्या होता था हमारी कंट्री में कि गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ से मैन्युफैक्चर होता था वहाँ से लास्ट फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स ऐड हो जाते थे। रिजल्ट क्या निकल के आता था कि कंज्यूमर को इतना ज़्यादा टैक्स का बर्डन झेलना पड़ता था, और जो व्यापारी होते थे, जो बनाने वाले होते थे, वो टैक्स के सिस्टम में ही कन्फ्यूज़ हो जाते थे। उन्हें टैक्स का सिस्टम ही समझ में नहीं आता था कि किस हिसाब से जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है, टैक्स के एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो सिंपल भी हो, समझ में भी आए, और यूनिफॉर्मली मतलब कि एक ही तरीके से इंडिया के हर स्टेट में लागू किया जाए। क्योंकि पहले क्या था कि हर स्टेट में अलग अलग गुड्स के अपने अपने अलग टैक्स के रेट होते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ज़रूरत समझी कि ऐसे टैक्स सिस्टम को लेके आया जाए जो आसान हो, सिंपल हो, कंज्यूमर्स को भी समझ में ईजिली आए, ट्रेडर को भी ईजिली समझ में आए, ताकि जो गुड्स बना रहे हैं, जो गुड्स खरीद रहे हैं, उन सबका ये टैक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर रहे, और किसी के ऊपर भी टैक्स का बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा ना पड़े। सो जीएसटी की डेफिनेशन से समझते हैं। इट रेफर्स टू सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अंडर विच it is taken into consideration that final consumers should not be required to pay tax on tax। कहने का मतलब है कि जीएसटी का जो सिस्टम था ये ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम था जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं, यानी कि जो लास्टली कंज्यूमर है, जो सबसे लास्ट में गुड्स को खरीद रहे हैं, उनको बार बार टैक्स पे करने की ज़रूरत ना पड़े। इस कॉन्सेप्ट को ही रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया, यानी कि सभी गुड्स पे जो भी टैक्स लगेगा वो एक ही टैक्स होगा। जीएसटी रेट जो है वो गवर्नमेंट एक बार डिसाइड कर देगी, और पूरे कंट्री में, हमारी पूरी इंडिया में हर स्टेट में जीएसटी का रेट जो है वो एक ही लागू होगा सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे। जो रेट गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी वही सभी स्टेट को मानना होगा। और इस तरह से क्या होगा कि कंज्यूमर के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन आ रहा था वो भी रिमूव हो जाएगा। वो कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ट्रेडर और कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि उनको क्या टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है। और एक जीएसटी सिर्फ उनको नॉलेज रखनी होगी, एक जीएसटी का कॉन्सेप्ट उन्हें समझना होगा, और वो ईजिली जो है वो अपना टैक्स पे कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मेन टर्म्स अंडर जीएसटी। अब जीएसटी के अंदर हमें किन किन टर्म्स को ध्यान में रखना होता है वो समझ लेते हैं। जैसे सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड वैल्यू एडिशन। ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जो जीएसटी के अंडर यूज किए जाते हैं। तो जीएसटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले सारे इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो देख लेते हैं इन कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट इज सप्लाई। सप्लाई में क्या होता था, जीएसटी इज लेविड एट टाइम ऑफ सप्लाई ओनली।
जो पहले का टैक्स का सिस्टम था, ये जीएसटी आने से पहले क्या होता था कि टैक्स जो है वो दो स्टेज में दिया जाता था। जैसे कि जब प्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम पे एक्साइज ड्यूटी पेड करनी होती थी, और जब वो बिक्री के लिए जाता था, वो सेल्स के लिए जाता था, तो उस पर वैट टैक्स लगाया जाता था। लेकिन जब ये जीएसटी सिस्टम आ गया तो इस सिस्टम में क्या होता है कि अब जो हमें जीएसटी यानी कि टैक्स पे करना होता है वो सिर्फ सप्लाई पे करना होता है, यानी कि जिस टाइम पे हम सप्लाई करते हैं बस उसी टाइम पे हमें टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट, इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई कहते हैं जो सप्लायर होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, जो भी मटेरियल और सर्विसेज वो अपने प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए मंगवाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो यूज करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए जो मटेरियल सर्विस मंगाई जाती है उसको हम बोलते हैं इनवर्ट सप्लाई। नेक्स्ट, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई होता है गुड्स और सर्विसेज विच सप्लायर सप्लाइज टू बायर। वो सारे मटेरियल, गुड्स और सर्विसेज जो सप्लायर जो है वो बायर को देता है। नेक्स्ट इज इनपुट टैक्स। जो अभी हमने इनवर्ट सप्लाई समझा कि जो भी मटेरियल और सर्विस सप्लायर मंगवाता है, जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज, उसको हम इनवर्ट सप्लाई कहते हैं। तो उस इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया जाता है, वो इंडिविजुअल पे करे या बिजनेस यूनिट पे करे, उस टैक्स को हम कहते हैं इनपुट टैक्स, जो सप्लायर के द्वारा पे की जाती है। नेक्स्ट इज आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में क्या होता है, ये वो टैक्स होता है जो आउटवर्ड सप्लाई पे किया जाता है। आउटवर्ड सप्लाई क्या था कि जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर जो है वो बायर को सप्लाई करता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। नेक्स्ट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है कि जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की जाती है सेम स्टेट के अंदर, या फिर यूनियन टेरिटरी होते हैं, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सप्लाई होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट, इंटर स्टेट सप्लाई। जब गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होता है तो उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी, इसको शॉर्ट में सीजीएसटी कहा जाता है। ये वाला टैक्स जो होता है, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जो टैक्स सप्लायर कलेक्ट करके लेके आता है उसको हम सीजीएसटी कहते हैं। लेकिन इसको सीजीएसटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। अबाउट 50% जो है इस जीएसटी में शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जो सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है सीजीएसटी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 50% होता है, उसको हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट जीएसटी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है एसजीएसटी। अब इसमें क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जो टैक्स लगता है उसको एसजीएसटी कहा जाता है, लेकिन इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका हिस्सा होता है 50%, उसको कहते हैं स्टेट जीएसटी। मीन्स शेयर ऑफ स्टेट इन टोटल जीएसटी और इंट्रा स्टेट सप्लाई अमाउंट इसका होता है 50% ऑफ टोटल जीएसटी। नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इसको शॉर्ट में कहते हैं यूटीजीएसटी। इसमें क्या होता है, जो भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है उसमें जो यूनियन टेरिटरी का शेयर होता है, उनका जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं यूटीजीएसटी, और ये लगभग जो है 50% होता है, ये भी 50% ही होता है टोटल जीएसटी का। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, शॉर्ट में इसको आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। जो टैक्स इंटर स्टेट सप्लाई पे लगाया जाता है उसको आईजीएसटी कहते हैं। इसमें जो हिस्सेदारी होती है वो 50% जो हिस्सा है वो स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का होता है, जो भी हो, दोनों में से, स्टेट में हो या यूनियन टेरिटरी में हो, 50% हिस्सेदारी उनकी होती है, और जो बाकी का बचा हुआ 50% हिस्सा हो गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो जो इंटर स्टेट सप्लाई पर टैक्स लगाया जाता है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जीएसटी के अंदर, तो इसको ध्यान से समझना होगा हमें। टैक्स लेविड ओनली ऑन वैल्यू एडिशन नॉट टू टैक्स ऑन टैक्स। इसको ऐसा कहा जाता है कि जो टैक्स है ये सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है, ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने वाला सिस्टम इसमें नहीं होता है। अच्छे से समझ लेते हैं इसको। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ए ने गुड्स लिया 1000 रुपये का, जिस पे उसने 180 रुपीज़ जो है वो जीएसटी पे किया, जो कि 18% हो गया टोटल परचेज प्राइस का। नाउ उसने सप्लाई किया गुड्स को, बी को उसने जो है ये गुड्स सप्लाई किया ऑन 20% प्रॉफिट पे, तो ही गेट्स 80% जीएसटी ऑन दिस सप्लाई। 80% जीएसटी जो है उसने पहले ही ले लिया था। द जीएसटी पेड बाय बी विल बी एज फॉलोज। अब इस केस में हम जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हम आगे समझते हैं।
जैसे कॉस्ट 1000 रुपीज़ थी, ए ने जो जीएसटी पे किया वो 180 रुपीज़ था, 18% था परचेज प्राइस का। तो प्रॉफिट कितना अर्न किया ए ने, 20% प्रॉफिट 1000 पे दिया हुआ था एग्जाम्पल में, तो 200 रुपीज़ हो गया। तो टोटल सप्लाई प्राइस यहाँ पे कितनी हो गई, कॉस्ट 1000 प्लस ये 200 प्रॉफिट, टोटल मिला के सप्लाई प्राइस हो गया 1200 रुपये। अब बी से कितना जीएसटी लिया गया था, 18% पे किया था, तो जो सप्लाई प्राइस होती है, अब जीएसटी सप्लाई प्राइस पे लगता है, तो 1200 रुपये पे 18% जीएसटी लगा, तो अमाउंट कितना हुआ, 216 रुपये। तो बी को टोटल कितना अमाउंट मिला, 1200 रुपये सप्लाई प्राइस का प्लस जो उसने उसके ऊपर जीएसटी लगाया 216 रुपये, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1416 रुपये। अब जो जीएसटी ए ने गवर्नमेंट को पे किया इस पूरे ट्रांजेक्शन में, वो कैसे निकलेगा, नेट टैक्स पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर देंगे। आउटपुट टैक्स किसको कहते हैं, जो मैंने बताया था कि आउटवर्ड सप्लाई के टाइम पे जो टैक्स पे किया जाता है उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीएसटी बी ने पे किया था 216 रुपये का, वो उसका आउटपुट टैक्स था। और इनपुट टैक्स कितना हुआ, जो 18% दिया हुआ था, जो इनवर्ड सप्लाई पे लगता है, यानी कि 180 रुपीज़। तो टोटल जीएसटी ए ने गवर्नमेंट को कितना पे किया, 36 रुपीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ जीएसटी। अभी हमने जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया, जीएसटी में क्या क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं ये समझ लिया। अब हम जीएसटी के फीचर्स देख लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। जीएसटी में टैक्स कब कब पे किया जाता है, जैसा अभी मैंने पहले बताया था कि जो हमारा प्रीवियस टैक्स सिस्टम था, जो पुराना वाला टैक्स सिस्टम था, उसमें जो टैक्स लगाए जाते थे वो दो स्टेज में लगाए जाते थे। पहला एक्साइज ड्यूटी लगता था प्रोडक्शन के टाइम पे, और दूसरा सेल के टाइम पे हमें वीएटी टैक्स पे करना होता था। लेकिन जीएसटी में अब क्या हो गया कि सिर्फ सप्लाई के टाइम पे ही गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाएगा। तो ये पहला फीचर है हमारे जीएसटी का कि टैक्स इज लेविड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, नॉट प्रोडक्शन एंड सेल बोथ। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन क्या कहता है कि जीएसटी टेक्स प्लेस ऑन डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स हो गया कि जहाँ पे गुड्स को हमें फाइनली पहुँचाना है। पेमेंट ऑफ जीएसटी टेक प्लेस एट द प्लेस ऑफ बायर। ओबियस है कि जो खरीदने वाला है, जो बायर है, वही उसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा गुड्स का। तो जीएसटी अब कहाँ पे लगेगा, जो पहले का टैक्स सिस्टम था, जीएसटी से पहले का जो टैक्स सिस्टम था, उसमें जो सेलर होते थे और बायर होते थे, दो पार्टी होती थी। लेकिन जो टैक्स एक्चुअल में लगता था वो सेलर के प्लेस पे लगता था। लेकिन जब से ये नया जीएसटी सिस्टम आ गया, इसमें अब जो जीएसटी पे किया जाएगा वो बायर के प्लेस पे किया जाएगा, यानी कि जो खरीदने वाला है उसके प्लेस पे जीएसटी पे किया जाएगा। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ गुड्स हैं, उसको हम दिल्ली से राजस्थान सप्लाई कर रहे हैं, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, दिल्ली से राजस्थान में जा रहा है। तो अगर पहले वाला टैक्स सिस्टम होता तो दिल्ली में जो है वो टैक्स पे किया जाता है सेलर की जगह पे। लेकिन अब जीएसटी में ये टैक्स कहाँ पे होगा, ये राजस्थान में पे होगा, जो कि बायर का प्लेस है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सप्लाई। जीएसटी कैसे डिसाइड होता है, इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंट्रा स्टेट सप्लाई हमने पढ़ा था जब सेम स्टेट के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी ये वाले टैक्स लगाए जाते हैं। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होता है, जहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स सप्लाई होता है, वहाँ पर आईजीएसटी लगाया जाता है, मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाया जाता है। इंपोर्ट करते हैं अगर हम गुड्स को, तो इंपोर्ट करने पर हमें बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करना होता है और आईजीएसटी पे करना होता है। एक्सपोर्ट का केस अगर होता है, तो हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जाता है, तो एक्सपोर्ट के ऊपर हमारे यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं लगाई जाती है। नेक्स्ट इज ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। अब ये ड्यूअल जीएसटी सिस्टम में दो सिस्टम होते हैं, दो लेवल पे होते हैं। एक है इंटर स्टेट लेवल, एक होता है इंटर स्टेट लेवल। पहली बात तो ये जो ड्यूअल जीएसटी सिस्टम वर्ड यूज किया गया, ये यूज किया गया कि जो भी टैक्स होगा उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों का बराबर का हिस्सा होगा, तो इसीलिए इसको पहले ड्यूअल जीएसटी सिस्टम जो है वो नाम दिया गया। अब अलग अलग केस में इसको देख लेते हैं। इंटर स्टेट लेवल के केस में क्या होता है, जो भी टोटल जीएसटी कलेक्ट किया गया है, जितना भी टोटल जीएसटी है, वो इक्वली डिवाइड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हो, जो भी हो, सप्लाई के टाइम पे
दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इंटर स्टेट लेवल में क्या होता है, इंटर स्टेट लेवल में पहली बात तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। ये डिवाइड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% उसका हिस्सा आता है, और जो एसजीएसटी है या फिर यूटीजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हो, तो उनके पास 50% जाता है जहाँ पर गुड्स को कंज्यूम किया गया है। नेक्स्ट इज जीएसटी रेट्स। अब हमारे इंडिया में जीएसटी के जो हैं ये 5 रेट्स डिसाइड किए गए हैं अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट, हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट होगा, यहाँ पर कोई जीएसटी का प्रोविज़न नहीं है। जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स को एक इंटर स्टेट सप्लाई की तरह लिया जाता है, इसलिए इस पे लगाया जाता है, बट इस पे लगाया जाता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड जो कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग टैक्सेस टू बी सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी। इसके कहने का मतलब है कि जीएसटी के आने से पहले हमें बहुत सारे टैक्सेस पे करने होते थे, पर जीएसटी के आ जाने के बाद बहुत सारे टैक्सेस को हटा के और सबको मिला के सिर्फ एक टैक्स बना दिया गया, वो था जीएसटी। तो जिन जिन टैक्सेस को हटाया गया वो ये वाले टैक्स हैं, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स। अब क्या है, अब सिर्फ हमारे कंट्री में एक ही टैक्स सिस्टम चलता है, वो है जीएसटी। तो आज के वीडियो में हमने जीएसटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरह से समझ लिया, जो भी हमने इसके मेन टर्म्स थे उसको समझ लिया, और जीएसटी कैसे लगाया जाता है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये सब भी हमने अच्छे से समझ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल बिजनेस के बारे में।